कहते हैं कुछ घर बस घर नहीं होते, वो अपने भीतर ऐसी कहानियां समेटे रहते हैं जिनकी गूंज समय के साथ खामोश नहीं होती। ये कहानी है आरव और सिया की, एक नवविवाहित जोड़ा जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। आरव एक बड़े बैंक में मैनेजर था। उसका तबादला एक छोटे सेमी अर्बन शहर में हुआ था। सिया के लिए ये शहर नया था, थोड़ा पुराना, थोड़ा धीमा, लेकिन एक अजीब सी शांति लिए हुए। ब्रोकर ने उन्हें एक पुराना मगर बेहद खूबसूरत घर दिखाया। वो घर हवेली जैसी बनावट लिए था, ऊंची दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां, बाहर से सब कुछ शांत, लेकिन अंदर जाने पर हवा जैसे थोड़ा भारी महसूस होती थी। आरव ने उस घर को किराए पर ले लिया। न मकान मालिक से कभी मुलाकात हुई, न कोई सीधा संपर्क। बस ब्रोकर ने कहा, पुराना घर है मगर ठीक ठाक है। पहले कुछ दिन ठीक बीते। सिया रोज घर सजाने में लगी रहती, आरव बैंक जाता, शाम को दोनों छत पर चाय पीते, भविष्य के सपने देखते। मगर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। रात के सन्नाटे में अक्सर कोई धीमे कदमों से चलता हुआ महसूस होता, कभी सीढ़ियों पर, कभी छत पर। सिया ने पहले सोचा शायद उसका वहम है। एक दिन कमरे के आईने में उसने अजीब हरकत होते देखा। कुछ ही दिनों में आरव बीमार पड़ गया। पहले सिर दर्द, फिर बुखार, फिर अजीब थकान। डॉक्टर ने कहा शायद स्ट्रेस है, कुछ दिन घर से काम कर लो। आरव ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, मगर उसके साथ अजीब चीजें होने लगीं। लैपटॉप अपने आप बंद हो जाना, कमरे में धुएं सी आकृति का दिखना, और हर रात ठीक 3 बजे उसके कानों में किसी औरत की धीमी टूटी हुई सांसें सुनाई देती। सिया अब डरने लगी थी। वो पूजा पाठ करने लगी, घर में अगरबत्ती जलाती, पर कुछ नहीं बदला, बल्कि अब लगता था वो परछाई बस आरव के आसपास ही मंडराती है। एक दिन सिया ने सोचा इस घर का सच जानना ही पड़ेगा। वो शहर में पुराने लोगों से पूछताछ करने लगी। कई लोगों ने बस इतना कहा, उस घर से दूर रहो, लेकिन किसी ने कुछ साफ नहीं बताया। नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन उसे एक बूढ़ी औरत मिली, लक्ष्मी। वो कभी इस हवेली में नौकरानी थी। करीब 10 साल पहले लक्ष्मी ने कहा, बेटी ये घर शापित है। कभी यहाँ एक अमीर आदमी रहता था, शंकर लाल। उसकी बीवी मीरा बहुत सीधी थी, पर शंकर लाल उसे पसंद नहीं करता था। वो रोज उसे ताना देता, पीटता, उसे कभी इंसान समझा ही नहीं। एक दिन मीरा छत से गिर गई। लोगों ने कहा वो फिसल गई थी, पर जिसने देखा उसने कहा वो गिरी नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। मीरा की मौत के बाद इस हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। रात में किसी औरत की चीख सुनाई देती। शंकरलाल ने कुछ ही महीनों में ये घर बेच दिया और शहर छोड़ दिया। नए मालिक भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। हर बार जो भी मर्द उस घर में रहता, किसी ना किसी तरह से बीमार पड़ता या मर जाता। लक्ष्मी ने धीमी आवाज में कहा, वो आत्मा अब भी यही है बेटी, वो किसी मर्द को चैन से जीने नहीं देती। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो घर लौटी और देखा आरव का चेहरा और पीला हो चुका था। कौन है वो अब कुछ कुछ बड़बड़ाने लगा था। कौन है वहां? छोड़ दो मुझे। सिया ने एक पंडित से संपर्क किया। पंडित ने कहा, ये आत्मा बहुत पीड़ित है, इसे मुक्ति दिलानी होगी। उन्होंने कहा कि अमावस्या की रात को पूजा करनी होगी ताकि आत्मा इस घर से मुक्त हो सके। अनुष्ठान करूंगा। अमावस्या की रात थी। घर के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी रात पंडित जी वहां पहुंचे। उन्होंने सिया से धीमे स्वर में कहा, तुम घर के मैं अनुष्ठान अकेले करूंगा, तुम घर से बाहर रहना। जब सब संपन्न हो जाए पूरा होने तभी के अंदर बाद ही आना। तुम अंदर आना।
सिया ने सिर हिलाया और घर के बाहर चली गई। अंदर पंडित जी ने अनुष्ठान आरंभ किया। धीरे धीरे मंत्रों की गूंज भारी होने लगी। हवा का रुख बदल गया। अचानक मंत्रों की ध्वनि और तेज हो गई और तभी एक भयावह आकृति चिल्लाती हुई हवन कुंड के पास प्रकट हो गई। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण जारी रखा। वह आकृति तड़पती रही, चीखती रही। घंटों बाद एक तेज धमाके के साथ वह आत्मा शीशे को तोड़ते हुए खिड़की के बाहर निकल गई। जैसे बीमारी कभी थी ही नहीं। सिया मुस्कुराई। उसने सोचा अब सब खत्म हो गया। कुछ दिन बीत गए। घर फिर से सामान्य लगने लगा। जो हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। अब सब ठीक है। मगर एक शाम सिया ने देखा कितने दिनों आरव के आईने के बाद सामने खड़ा था। वो कुछ बड़बड़ा इस घर रहा में था। सुकून मिला। कितने साल बाद इस घर में सुकून मिला है। सिया ने हैरानी से पूछा, क्या कहा? ये क्या कह रहे हो आरव? आरव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब आरव की नहीं थी, वो लाल थीं और उसकी मुस्कान किसी और की थी। उसने कहा, मीरा तो चली गई सिया, अब इस घर में सिर्फ मैं रहूंगा। और उस दिन के बाद किसी ने आरव और सिया को उस हवेली में नहीं देखा। दरवाजा अंदर से बंद रहता। पड़ोसी कहते हैं उस घर से अब भी रात में किसी मर्द की हंसी गूंजती है। हेलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी कर लीजिए प्लीज।